प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत विषय का 10वीं कक्षा का 12वां पाठ पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है मरु सौंदर्यम। राजस्थान के पश्चिम अंचल में थार मरुभूमि फैली हुई है। हम राजस्थानी लोग विशेष रूप से इस मरु प्रदेश की शोभा संपदा, अक्षय कोष मतलब खजाने के प्रति अनुरक्त और गौरवान्वित हुए हैं। न केवल हम अपितु मरु मतलब रेगिस्तान की महिमा से आकर्षित देशाटन में रुचि रखने वाले विदेशी लोग भी मरु प्रदेश की सुंदरता के दर्शन से अपनी आँखों से वंचित मानते हुए मरु दर्शन करके अपने को धन्य मानते हैं। राजस्थानी भाषा के महाकवि सर्वनाम धन्य पद्मश्री कन्हैयालाल सेठिया ने इस धरती की स्तुति करते हुए धरती धोरारी अर्थात टीवों की धरती इस अमर गीत की रचना की। आधुनिक संस्कृत कवियों ने भी अपने काव्यों में मरुभूमि का गौरवगान किया। प्रस्तुत पाठ में कुछ सरल श्लोकों से मरुभूमि के अपूर्व सौंदर्य का यथावत चित्राकर्षक और सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। पाठ श्लोकों वाला है। सभी श्लोकों को मैंने नंबर दिया है। ये नंबर 90 नंबर हैं। जब हम इन श्लोकों का अनुवाद करेंगे तो आप सभी इन 90 नंबर का ध्यान रखें। पहला श्लोक है, शरीर विज्ञान विचक्षेण प्रशंसितो अयम चरकरेणेश्वरेण स्नेहार्द भावेरकरस विशिष्ट शुष्को अपि नित्यम सरस से देश। अन्वय से देखिए, शरीर विज्ञान विचक्षण का अर्थ होगा शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ। 2 नंबर चरकेण श्रवणेण का अर्थ होगा आचार्य चरक द्वारा। प्रशंसितो अयम का अर्थ है प्रशंसित है शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित हैं। से देश का अर्थ होगा कि वह ऐसा यह देश शुष्को अपि शुष्क होते हुए भी सूखा होते हुए भी स्नेहार्द भावी का अर्थ होगा स्नेह और प्रेम के कारण विशिष्ट गुणों के कारण नित्यम रस का अर्थ होगा स्वादिष्ट और आनंद में ही। मरु प्रदेश की सुंदरता का वर्णन करते हुए श्लोक में कहा गया है कि यह मरु प्रदेश शरीर विज्ञान के विशेषज्ञ आचार्य चरक के द्वारा प्रशंसित है। यह देश शुष्क होते हुए भी सूखा होते हुए भी स्नेह प्रेम आदि भावों से विशिष्ट होने के कारण मनुष्यों में आपस में प्रेम होने के कारण नित्य सरस है, रस रहित है, स्वादिष्ट है और आनंद में है। दूसरा श्लोक देखिए, मरु सुवर्णो न हि येन दृष्ट किम तेन दृष्टम क्वचित् सुदृश्यम स्फुटम मरो भान्ति सुमेरु श्रृंगा शिलासु कृष्णासु न ते ही मृग्या। अन्वय से देखिए, सुवर्णों का अर्थ होगा यहाँ पर सोने जैसा, सुंदर वर्ण वाला, सुंदर रंग वाला। मरु मतलब मरु प्रदेश जो ये रेगिस्तान है। न ही येन दृष्टम कि जिसने नहीं देखा। अगला नंबर देखिए, तेन मतलब उसने, क्वचित सुदृश्यम किम दृष्टम उसने, क्वचित मतलब कहीं भी अच्छा दृश्य और कहाँ देखा होगा। मरुस्थल जो है क्योंकि रेतीला है, जो रेत है वो सोने के रंग जैसी दिखाई देती है, तो कवि कहना चाहता है कि सोने जैसा सुंदर रंग वाला अगर मरु प्रदेश जिसने नहीं देखा उसने कहीं भी इस प्रकार का सुंदर दृश्य कहाँ देखा होगा। अगली लाइन देखिए, इसको भी मैंने नंबर दिया है। सुमेरु श्रृंगा का अर्थ होगा यहाँ पर सुमेरु पर्वत की चोटियों पर मरु स्फुटम, मरु का अर्थ होगा मरुस्थल में, स्फुटम मतलब स्पष्ट, भांति का अर्थ होगा शोभा देती हैं या चमकती हैं। जो सुमेरु पर्वत की चोटियां हैं, जो उनके शिखर हैं,
उनके समान। जैसे सुमेरु पर्वत बहुत अच्छा चमकता है, उसी प्रकार जो रेत के टीले बने हुए हैं रेगिस्तान में, वो भी बहुत ही स्पष्ट सुशोभित होते हैं, चमकते हैं। कृष्णाशु शिलाशु, कृष्णाशु का अर्थ होगा काली शिलाओं में उस सुंदरता को, ते न ही मृग्या, उस जो सुंदरता है उनको काली गुफाओं में, जो पत्थरों की गुफा है उनमें उस शोभा को नहीं ढूंढा जा सकता। अर्थात कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार सुमेरु पर्वत की चोटियाँ बहुत ही सुंदर दिखाई देती हैं, तो जो पर्वतों की जो काली शिलाएं हैं, काली गुफाएं हैं, उनमें उन सुंदरताओं को नहीं ढूंढा जा सकता। उसी प्रकार जो मरु प्रदेश की सुंदरता है वो मरु प्रदेश में, रेगिस्तान में ही दिखाई देगी और कहीं पर भी नहीं। अगला श्लोक है तीसरा। रम्य कवचित सेतक वप्रसानो सुकोमले भास्वती हेमवर्णे प्राते प्रदोषे चे सुखम स्थितानाम केशाम नए चेतांसी विकासवंती। अन्वय से देखेंगे इसको। कवचित का अर्थ है कहीं, रम्य मतलब रमणीय, सुकोमले मतलब अत्यधिक कोमल, सेतक वप्रसानों का अर्थ होगा चमकती हुई सुनहरे रंग की, सुकोमले भास्वती हेमवर्णे का अर्थ होगा सुकोमल, भास्वती मतलब चमकती हुई, हेमवर्णे मतलब सुनहरे रंग की बालू, सेतक वन श्रानों का अर्थ होगा बालू के टीले, जो मिट्टी के टीले हैं, मिट्टी के टीलों की। प्राते प्रदोषे चे सुखम स्थितम, पहली लाइन का अनुवाद हुआ कहीं, रम्य मतलब सुंदर, सुकोमल अत्यधिक कोमल, भास्वती हेमवर्णे की सुनहरे रंग की, हेमवर्णे का अर्थ होगा सुनहरा रंग की, सेतक वन श्रानों का अर्थ होगा बालू के टीले की चोटी पर, प्राते और प्रदोषे, प्राते मतलब सुबह और रात्रि काल में, चे सुखपूर्वकम स्थित नाम जो सुखपूर्वक बैठे, किनके मन को, चेतांसी का अर्थ होगा किनके मन को, नए विकासवंती विकसित नहीं होते, किसके मन विकसित नहीं होते, अर्थात सब के मन खुशी से भर जाते हैं। कवि कहना चाहता है कि कहीं रमणीय कोमल सुनहरी चमकती हुई बालू के टीले पर जो रात को और जो सुबह सुखपूर्वक बैठे हुए जो मनुष्य हैं, उनके सभी के मन को सुखपूर्वक स्थिति में वो विकसित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, अर्थात उनके सभी के हृदय को प्रसन्नता से भरने वाले होते हैं। जब रात के समय और सुबह के समय उन टीलों पर बैठा जाता है तो वो जो सुनहरा दृश्य होता है, जब रेत चमकती है, तब सभी मनुष्य के मन प्रसन्नता से भर जाते हैं। अगला श्लोक है स शीतलो गंध वह समीर स तितिराणाम मधुरो विलाव तद त्रन्नम बहर्विभूषणानाम समुत्पुलति साचे कुरंगमाणाम। पहली लाइन पूरी ऐसी आएगी, स शीतलो गंध वह समीर, कि वह शीतल ठंडी, शीतल का अर्थ होगा ठंडी, और गंध वह का अर्थ होगा सुगंधित, समीर मतलब वायु, से तितिराणाम मधुरो विराव, और वे तीतरों का मधुर कुंजन, उनका मधुर कूजन, उनकी मधुर आवाज। बहर्वी विभूषणानाम का अर्थ होगा, बहर्वी विभूषणाम का अर्थ है यहाँ पर मोरों का, मोर जो मोरों की, तनंतन का अर्थ होगा मोरों का मनोहर नाचना, कुरंगमाणाम का अर्थ होगा और हिरणों की उछल कूद, सा कुरंगमाणाम और वह उन हिरणों की उछल कूद, समुत्पलति का अर्थ होगा किसके मन को आकर्षित नहीं करती, यहाँ समुत्पलति है कि हिरणों की उछल कूद, ये सभी के मन को आकर्षित करती है। कवि यहाँ पर मरुस्थल के सौंदर्य का एक सुंदर दृश्य बता रहा है कि वे शीतल वायु, जो ठंडी वायु हैं, जो हवा है वो सुगंधित वायु, और वे तीतरों का मधुर कूजन, उनकी आवाज़, बहर विभूषणा नाम का अर्थ होगा मोरों का, मोर जो होते उनका नाचना, और वे कुरंग का अर्थ होगा यहाँ पर हिरण, और हिरणों की उछल कूद। ये सब किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को आकर्षित करती है।
अगला है ते तुंदिला स्वादुत रसा कलिंगा सा शारदी चंचल चंद्रिका चय स्फूर्ति स्फुरयंती स्फुरगावलीषु क्रैमेलिकानां गंतयश्चे तातस्ता। पहली लाइन ऐसी ही आएगी पूरी। ते तुंदिला का अर्थ होगा कि वे मोटे मोटे, स्वादुरसा का अर्थ होगा स्वादिष्ट रस वाले, कलिंगा मतलब मतीरे, जो तरबूज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कलिंगा जो है वो अधिकतर उस क्षेत्र में ही, मरु प्रदेश में ज़्यादा पाए जाते हैं, कि वे मोटे मोटे स्वादिष्ट रस वाले मतीरे, शाशार्दी चंचल चंद्रिकाश्चे, और वे शरद ऋतु की, सर्दी की वे चंचल चांदनी। स्फुर गावलीशु का अर्थ होगा यहाँ पर पक्षियों की वे, स्फुरयंती स्फूर्ति, पक्षियों की वे फड़फड़ाती फुदकती फुर्ती, और क्रेमेलकम का अर्थ होगा, क्रेमेलक मतलब ऊंट, और ऊंटों की वह, तातस्ताम का अर्थ होगा तेज, गति मतलब गति। ये सभी किसके मन को आकर्षित नहीं करती, अर्थात सभी के मन को अपनी ओर आकर्षित करती ही। कवि कहना चाहता है कि इस मरु प्रदेश में उत्पन्न मोटे, तुंदिल का अर्थ होगा मोटे, स्वादिष्ट रस वाले तरबूज हैं, कलिंगा का अर्थ होगा मतीरे हैं, शरद ऋतु की वे चंचल चांदनी हैं, और स्फुट गावलिशु का अर्थ होगा पक्षियों की पंक्तियाँ बहुत ही सुंदर, जो फड़फड़ाती हैं वो बहुत ही सुंदर लगती है, और साथ ही जो ऊँट हैं, ऊँटों की जो चलने की गति है सबके मन को आकर्षित करती है। अगला है वर्षा गमे चारु मरुम विहाय कवात्न अत्र कस्यापि रमेत चित्तम सरसु वर्षा समेपि अपि यस्मिन् शरद प्रसन्नं सलिलं चकास्ति। वर्षा गमी मतलब वर्षा होने पर, चारु मरु का अर्थ होगा सुंदर मरु प्रदेश को, विहाय मतलब छोड़कर, कवा अत्र कहीं और कहीं, कस्यापि रमेत चित्तम कहीं भी मन नहीं लगता है, रमता है, कि वर्षा ऋतु में इस सुंदर मरु प्रदेश को छोड़कर और कहीं पर भी मन नहीं लगता है। अन्वय देखिए आगे कि यस्मिन मतलब जिस, वर्षा गमे कि जिस प्रदेश में वर्षा काल में, सरसों मतलब जो नदियां हैं, जो तालाब हैं, वे शरद ऋतु में की तरह, शरद ऋतु प्रसन्न सलिलम चकास्तम का अर्थ होगा शरद ऋतु की तरह तालाबों में अति निर्मल जल शोभा देता है, कि जो वर्षा के बाद में जो शरद ऋतु होती है उसमें भी वह निर्मल जल बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के दृश्य को छोड़कर, मरु प्रदेश को छोड़कर कभी कहीं पर भी नहीं जाना चाहता। अगला श्लोक देखिए, गाव प्रसन्ना मनुजा प्रसन्ना देवा प्रसन्ना व्रत दान यज्ञे किम नाम तदन मरो समृद्धम विद्या समृद्धो भवता विधेयम। श्लोक कहना चाहता है, अन्वय से देखिए कि घाव प्रसन्ना, घावह का अर्थ होगा गाय, जो मरु प्रदेश की गायें हैं वह खुश हैं। मनुजा प्रसन्ना, मनुज मतलब मनुष्य, मनुष्य भी प्रसन्न है। व्रत दान यज्ञ, व्रत करना, दान देना और यज्ञ करने से भी देवता भी प्रसन्न हैं। किम नाम तदत्र मरो समृद्धम, यहाँ इसका अर्थ होगा वे क्या हैं जो मरु प्रदेश में समृद्ध नहीं है, संपन्न नहीं है, अर्थात सब संपन्न है। तो विद्या समृद्धो भवता विधेयम, भवता मतलब आपके द्वारा, कौन, आप कौन, जो पढ़ाई करने वाले, जो विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थी हैं उनके द्वारा अब मरु प्रदेश में क्या करना है, विद्या समृद्धो भविधेय, विद्या से इस मरु प्रदेश को संपन्न करना है, अपने ज्ञान के द्वारा संपन्न करना चाहिए। जिसकी यहाँ न्यूनता है तो आपको उसकी पूर्ति करनी चाहिए।